नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वैदिक एस्ट्रो एकेडमी चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आने वाले समय में अप्रैल 2022 के अंत में शनि महाराज राशि बदलने वाले हैं, जिसमें मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे। अब इस गोचर का किन किन लोगों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है? हु ऑल आर बीइंग अफेक्टेड बाय दिस ट्रांजिट? नंबर 1, जिन लोगों की शनि की 7.5 चल रही है। नंबर 2, जिन लोगों का कुंडली में शनि की महादशा चल रही है। नंबर 3, जिन लोगों की कुंडली में शनि योग कारक है। नंबर 4, जिन लोगों की कुंडली में शनि महाराज किसी भी अच्छे ग्रह के साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं। नंबर 5, जिन लोगों का जो काम है या फिर कैरियर वो शनि महाराज से जुड़ा हुआ है, जैसे कि जो लोग फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा समझिए कि रात को काम करते हैं, या फिर जिन लोगों का जन्म रात को हुआ है उनके ऊपर भी इस गोचर का बहुत प्रभाव पड़ेगा। जो रात के टाइम पे ज़्यादा वर्किंग करते हैं उनके ऊपर भी इस गोचर का प्रभाव बहुत पड़ने वाला है। तो शुरू करते हैं राशि वाइज। ओके, नंबर 1, मेष राशि। मेष राशि के लिए शनि महाराज 10 यानी कि मकर राशि से 11वें भाव में जाने वाले हैं, जहां पर जो काफ़ी दिन से कर्म यानी कि प्रोफेशन से जुड़ी हुई चीज़ें, या फिर जो मकान से जुड़ा हुआ या किसी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ या किसी पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ काम था, उसके अंदर एक रिजल्ट मिलेगा, एक बेनिफिट होगा, क्योंकि लाभ स्थान पे जा रहे हैं। लाभ स्थान पे पहुंचने के बाद आपकी लाइफ डिसिप्लिन हो जाएगी, बिकॉज लगन पे दृष्टि है। पंचम भाव पे दृष्टि के कारण आपको चिल्ड्रन रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड फोकस, आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। शनि की दृष्टि 8वें भाव पर 10वीं दृष्टि है। ये क्या करेगी? मेष राशि वालों के लिए जो आपका हिडन टैलेंट है उसके ऊपर इफेक्ट डालेगी, उसको एक शाइनिंग देगी। दूसरा, आपका मैरिड लाइफ से जुड़ा हुआ या फिर आपकी समझिए कि जीवन साथी से जुड़ा हुआ कोई भी काम है जो लॉन्ग टाइम से प्लानिंग में था, वो जमीनी स्तर पर रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको सावधानी क्या रखनी है? मेष राशि वालों के लिए सबसे पहली सावधानी है कि लाभ स्थान पे शनि जाने के बाद आपके अगर पंचम भाव में या अष्टम में या लगन में 3 जगह पर पहले से ही कोई पापी ग्रह बैठा हुआ है, तो शनि की दृष्टि वहाँ पर उस नेगेटिव इम्पैक्ट को बढ़ा देगी। तो ये एक सावधानी है कि आपको उस भाव से जुड़ी हुई चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। दूसरी राशि है वृष। वृष राशि वालों के लिए शनि महाराज मकर राशि से कुंभ में आएंगे और वहाँ पे आपका भाग्य स्थान से आपके 10वें स्थान, ओके, यानी कि कर्म स्थान पे आएंगे। तो इससे क्या होगा? ऐसे लोगों के लिए जो वृष राशि वाले हैं, शनि योग कारक होता है। योग कारक शनि हमेशा लाभ पहुंचाता है। वो शनि आपको प्रोफेशन में फ़ायदा करेगा, मकान से जुड़ा हुआ फ़ायदा होगा, और उसके अलावा आपको कोई ना कोई पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ उसके अंदर फ़ायदा कराएगा। आप काफ़ी दिन से जो एजुकेशन वाइज जो 9th भाव से जुड़े हुए आप काम कर रहे थे, उन सभी के अंदर रिजल्ट देगा। 9th भाव से जुड़ा हुआ काम क्या है? हायर एजुकेशन आप थे, उससे आपको फ़ायदा होगा, या फिर आप कोई यात्रा, कोई विदेश जाने की प्लानिंग या इससे जुड़ा हुआ जो भी काम है वो सब में आपको फ़ायदा होगा। सावधानी क्या रखनी है? वृष राशि वालों के लिए जब शनि 10वें भाव में आएंगे तो आपकी लाइफ में आपका रिकॉग्निशन, पहचान, इसको बढ़ाएंगे। आपकी स्टेबिलिटी कैरियर वाइज बढ़ जाएगी। आपका ये समझिए कि अगर 7वें भाव में नेगेटिव प्लैनेट है तो मैरिड लाइफ से रिलेटेड थोड़ा सा अड़चन आ सकती है, आपको थोड़ा दूर रहना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ कैरियर। आपका शनि जब 4th भाव को देखेगा और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉपर्टी वाइज कोई विवाद हो सकता है। तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन है, जब भी 10वें भाव में शनि आएंगे जो वृष राशि वालों के लिए, तो क्या होगा? 4th भाव में, 7वें भाव में अगर पहले से पापी ग्रह बैठे हैं तो उससे जुड़े फलों में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए शनि महाराज
आप देखेंगे अष्टम भाव से नवम में आने वाले हैं। अष्टम मतलब होता है कि वो काफ़ी लंबे टाइम से प्रॉब्लम में थे, चाहे वो लोन की प्रॉब्लम है या फिर मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम है या डाइवोर्स की प्रॉब्लम है या किसी हेल्थ इश्यू की प्रॉब्लम है, उससे मुक्ति मिलेगी जब भी भाग्य स्थान पे शनि आते हैं। और शनि जो है भाग्य स्थान पर आकर आपकी भाई बहनों से जुड़ी हुई मुद्दों के लिए आपका काफ़ी फोकस बढ़ाएंगे और आपको जो है कोई बड़ा प्रॉफिट बेनिफिट हो सकता है। और उसके अलावा पंचम भाव से जुड़ा हुआ यानी रोमांस या मैरिड लाइफ से रिलेटेड आपको बेनिफिट हो सकता है। सावधानी क्या रखनी है कि आपको अगर शनि 9वें भाव में निगेटिव होता है तो आपको कोई ऐसी हेल्थ इश्यू या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जो आपको लाइफ लॉन्ग प्रभाव डालने वाली है, लॉन्ग टर्म आपको नुकसान पहुंचाने वाली है। तो इसलिए आपको संभल कर डिसीजन लेना है, कोई भी बड़ा डिसीजन। ओके, अगली जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि में सप्तम भाव से अष्टम भाव में जाने वाले हैं, यानी कि गड्ढे में जाने वाले हैं, डाउन होने वाले हैं। ये शनि आपको दो तरह से प्रभाव डालेंगे। जो सकारात्मक है वो तो ये है कि आपको लाइफ पार्टनर के थ्रू ससुराल से या फिर लाइफ पार्टनर के थ्रू कोई भी काम में आपको फ़ायदा होगा। गड़ा धन, बिना मेहनत का पैसा वो आपको मिल सकता है, ये एक अच्छा योग है। नेगेटिव क्या है कि आपका मैरिड लाइफ से रिलेटेड अगर पहले से ही सप्तम भाव से अष्टम में जाने में वहाँ पे नेगेटिव प्लैनेट है तो ये शनि आपको अष्टम भाव की वजह से कोई हेल्थ इश्यू दे सकता है, या फिर आपको अष्टम भाव से जुड़ा हुआ कोई भी काम जैसे कि कोई हेल्थ इश्यू जो आपका डबल ऑपरेशन जिसको हम बोलते हैं वो बना सकता है। दूसरा होता है कि वहाँ पे शनि महाराज कोई ना कोई आपको लॉन्ग टर्म जैसे कि लोन वाली चीज़ें हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब अष्टम भाव का शनि है वो देखेगा दूसरे भाव को और पंचम भाव को, परिवार और संतान से जुड़ी हुई किसी मुद्दे में आपको प्रॉफिट हो सकता है अगर अच्छे ग्रह बैठे हैं पहले से। अगले जो राशि है वो राशि है सिंह राशि। छठे भाव से सप्तम में जाने वाला पोजीशन है। तो इसमें क्या होगा कि जो छठे भाव में आपने इन्वेस्ट किया था सातवीं दृष्टि से, वो इन्वेस्टमेंट, वो आपका कंपटीशन, वो आपका जो है एफर्ट, वो आपको रिजल्ट देगा। अगला मैरिड लाइफ रिलेटेड आपको बेनिफिट करेगा। सप्तम भाव मतलब मैरिड लाइफ, सप्तम भाव मतलब आपका डेली लाइफ इनकम, सप्तम भाव मतलब पार्टनरशिप, ये सारी चीज़ों में फ़ायदा होगा। यही शनि लगन को देखेगा तो हेल्थ वाइज सप्तम 10वीं दृष्टि से चौथे भाव को देखेगा तो प्रॉपर्टी वाइज आपको प्रॉफिट करेगा। और शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी भाग्य स्थान पर, जहाँ पर आप लाइफ के बारे में, भविष्य के बारे में, आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में बहुत कुछ प्लान करेंगे। ओके, ये भविष्य की प्लानिंग का एक स्टेशन है, एक ऐसा मोड है जिंदगी का। ओके, तो सिंह राशि वालों का मैंने बताया। सावधानी क्या है, मैरिड लाइफ से रिलेटेड आपको थोड़ा दूर रहना पड़ सकता है, आपको अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, कैरियर की वजह से या भविष्य की वजह से। ओके, आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। पंचम से छठे भाव में आ रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कोई भी बड़ा खर्चा इन्वेस्टमेंट ना करें। क्यों? क्योंकि जब शनि महाराज छठे भाव से 12वें स्थान को देखते हैं तो खर्च बढ़ा देते हैं, या फिर आपका कोई कंपटीशन है उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर 12वें भाव में शुभ ग्रह है तो आपको विदेश जाने का योग बनेगा। ये नकारात्मक क्या इफेक्ट दे सकता है? अगर छठे भाव में आपका पहले से कोई नेगेटिव प्लैनेट बैठा है तो वहाँ पर आपको रोग, शत्रु, भय से जुड़ा हुआ कोई ना कोई इश्यू क्रिएट हो सकता है। हेल्थ इश्यू यानी कि चोट लग सकती है अगर मंगल है। ओके, अलग अलग प्लैनेट के साथ अलग अलग रिजल्ट होता है। ओके, सूर्य है तो किसी बड़े के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो ऐसे अलग अलग प्लैनेट के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में सवाल भेज सकते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, या फिर व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। जो तुला है, ओके, तुला राशि वालों के लिए चौथे भाव से पंचम में आने वाले हैं। ये शनि योग कारक है तुला लगन और तुला राशि वालों के लिए। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चौथे भाव से जुड़ी हुई चीज़ों
का एक अच्छा निचोड़, एक अच्छा बेनिफिट पंचम भाव से मिलेगा। क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं? पंचम भाव से शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी और ये स्वग्रही शनि अच्छी दृष्टि डालेगा। इससे आपका सप्तम भाव से मैरिड लाइफ या फिर आपका पार्टनरशिप, बिजनेस वाइज इसमें बेनिफिट। शनि की दृष्टि सप्तम है लाभ स्थान पर, आपको कोई एम्बिशन, आपका नेटवर्क बड़ा हो जाएगा, आपको कोई बड़ा एम्बिशन वाइज आपको बेनिफिट होगा। पंचम भाव में अगर शनि प्रॉब्लम वाला है तो आपको पेट से जुड़ी हुई या संतान से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होगी, उसका फोकस बहुत ज़्यादा आपको ध्यान करना होगा। शनि की 10वीं दृष्टि जो है परिवार पर पड़ती है। अगर अच्छा ग्रह वहाँ पर बैठा है तो उस धन में या परिवार से जुड़ी हुई चीज़ों में फ़ायदा होगा। परिवार में नए मेहमान की या फिर संतान की प्राप्ति, ये सारे योग बनते हैं। अगर धन भाव में नेगेटिव प्लैनेट बैठे हुए हैं तो क्या होगा कि ये शनि दूसरे भाव से जुड़े हुए मुद्दों में प्रॉब्लम देता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तुला के बाद वृश्चिक राशि या लगन। वृश्चिक राशि और लगन वाले व्यक्तियों के लिए शनि महाराज तीसरे भाव से चौथे में आने वाले हैं। पिछले 2 साल से आपकी बहुत प्लानिंग चल रही थी, लाइफ के बारे में बहुत सोच रहे थे, उन सब चीज़ों का एक फोकस, एक क्लैरिटी, स्टेबिलिटी आपके शनि चौथे भाव में आकर देंगे। क्या स्टेबिलिटी देंगे? शनि की सप्तम दृष्टि कैरियर पर है, पहचान पर है, आपका जो है फेम बढ़ेगा, कैरियर वाइज आप स्टेबल हो जाएंगे। अगली बात, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि चौथे भाव में स्वग्रही शनि आने वाले हैं। आपके लिए एक सुकून, एक स्टेबिलिटी, एक खुशी का टाइम होगा, माता के लिए अच्छा समय है। और ये शनि की सप्तम दृष्टि जो है कैरियर के अलावा आपको अगर दसम दृष्टि लगन पे देखें तो लगन मतलब आपको भागदौड़, आपका डिसिप्लिन वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा पहले से ज़्यादा। शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव से इसमें पड़ेगी रोग, शत्रु, भय, उसके ऊपर आपका फोकस रहेगा। तो बस आपको सावधानी रखनी है, रिएक्शन, आप रिएक्ट ना करें, आप शॉर्ट टेम्पर ना रहें, आप नेगेटिव ना सोचें, अदरवाइज छठे भाव से जुड़ी हुई हाउस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगला जो राशि है वो है धनु राशि। ओके, तो धनु राशि वालों के लिए दूसरे भाव से तीसरे भाव में आने वाले हैं। ओके, यानी कि मकर से कुंभ में। मकर से कुंभ में जब शनि आते हैं तो आप जीवन के बारे में, भविष्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें एक साथ सोचते हैं, करते हैं और वहाँ पे प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जब एक साथ आप कई चीज़ें करते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर संतान से जुड़ी हुई चीज़ों में आपका ध्यान जाता है, आप फोकस लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर यह भी बताती है कि आपके अंदर कोई टैलेंट है तो आप उसके ऊपर भी बहुत फोकस करते हैं, एजुकेशन को इम्प्रूव करते हैं, स्किल डेवलपमेंट करते हैं। आप अगर स्पोर्ट्स में हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ों में आप बड़ा समय देना चाहते हैं। शनि की 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ती है। 12वें भाव का मतलब विदेश से जुड़े हुए मुद्दे या फिर इन्वेस्टमेंट या खर्चे या फिर कोई भी तरह का विवाद हो सकता है जिसमें उलझन में आप पड़ सकते हैं अगर 12वें भाव में नेगेटिव प्लैनेट बैठा है। तो हमेशा याद रखें, गोचर में शनि की दृष्टि जिस भाव पे पड़ेगी अगर वहाँ पर अच्छी कॉम्बिनेशन पहले से है तो अच्छा रिजल्ट है, नेगेटिव कॉम्बिनेशन है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी। बट अगर वो दृष्टि स्वग्रही या फिर लाभ पे है या फिर अच्छी राशि पर है, मित्र राशि पर है, तो वो कंट्रोल में हो जाती है। ओके, तो धनु राशि की बात आती है। मकर राशि, मकर वालों के लिए आप देखेंगे कि लगन से दूसरे भाव में शनि जाने वाले हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? आपका परिवार में नए मेहमान का आगमन, धन का बड़ा राजयोग बनेगा। आप क्या समझिए कि बहुत बल्क में आपको पैसा मिल सकता है, आपका कोई बड़ा काम स्टार्ट हो सकता है, आपको सेकेंड भाव से जुड़ी हुई सारी चीज़ों में प्रॉफिट होगा। जब दूसरे भाव में शनि आएंगे तो सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव यानी हिडन टैलेंट आपके ऊपर आप फोकस करेंगे। शनि की दृष्टि यहाँ से तीसरे भाव पर यानी कि चौथे भाव पर पड़ती है, जो आपका प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, इन्वेस्टमेंट वाइज भी आप फोकस करते हैं परिवार की मदद से। ओके, शनि की 10वीं दृष्टि अगर आप देखेंगे तो 11वें भाव पर पड़ती है जो कि आपको प्रॉफिट देती है
और आपको ध्यान क्या रखना है, दूसरे भाव में अगर पापी ग्रह हैं या चौथे भाव में, जिस हाउस में भी पापी ग्रह हैं, अगर शनि की दृष्टि उस भाव में पड़ती है तो उससे जुड़े हुए प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगली जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि का मतलब है कि आप की कुंडली में 12वें भाव से लगन पे शनि महाराज आने वाले हैं। आपने बहुत सारे इन्वेस्ट किए, बहुत सारी भागदौड़ की, उसका फल मिलने का समय है। और वो फल लगन में शनि आने की वजह से तीसरी दृष्टि यानी कि इनिशिएटिव, कुछ नए काम की शुरुआत, सप्तम दृष्टि यानी कि मैरिज और पार्टनरशिप में बेनिफिट, दसम दृष्टि मतलब कैरियर के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव, एक स्टेबिलिटी होगी। संभलना क्या है या फिर आपको क्या सावधानी रखनी है? आपको सावधानी रखनी है कि लगन में जब भी शनि आते हैं तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है, तो जल्दबाजी में ना कोई भी डिसीजन लें। स्टार्टिंग के 3 महीने, मई जून जुलाई, 3 महीने आप अपनी प्लानिंग करें, पूरी तैयारी करें, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लें। क्योंकि ये शनि अगर गलत आपको कोई भी नुकसान करेगा तो अगले 2.5 साल तक इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आखिरी राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए शनि महाराज आप देखेंगे तो 11वें भाव से आपके आने वाले हैं 12वें भाव में। ओके, मीन राशि वालों के लिए तो क्या करेंगे, 12वें भाव के अंदर आपको विदेश का योग बनेगा। आप कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप कोई बहुत अच्छी प्लानिंग बना सकते हैं। ओके, इसके अंदर आपकी शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी, यानी कि आप कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जिससे रेगुलरली इनकम आए। अगला है शनि की दृष्टि 6ठे भाव पर, रोग शत्रु भय, किसी हेल्थ इश्यू से रिलेटेड, फैमिली का कोई कनेक्शन जिसमें फैमिली का कोई इश्यू है, जिसमें हेल्थ को ठीक करना है, तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। शनि की 10वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर है। धर्म के क्षेत्र में आप इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर योगदान दे सकते हैं। और शनि की दृष्टि जब भाग्य पर पड़ती है तो आप भविष्य के लिए बहुत सारा मंथन करते हैं, आप भविष्य के लिए बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। सावधानी क्या है कि आप यहाँ पर शनि नेगेटिव होगा तो किसी लपड़े में फंस सकते हैं। अगर नेगेटिव प्लैनेट है यहाँ पर, वो आपको थोड़ा ध्यान, इफेक्टिव सटीक विश्लेषण कम समय में ज़्यादा किया जाएगा। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।